अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लाइव है ये मैंने फैसला किया है कि आज मैं अपने तमाम भाइयों के साथ रूबरू हो जाऊंगा यहाँ से। जितने भाई हमारे यंग है, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से जब भी मैं कोई वीडियो मैंने अपलोड किया था कल परसों आई थिंक, जिसमें मैंने कुछ बातें की थी रिगार्डिंग 2 पर्सन को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा, जब मैंने रियलिटी दिखाया था इस वीडियो के अंदर कि शाहिद इमरान वर्सेस इंजीनियर रशीद, वो वीडियो जब मैंने दिया तो बहुत सारे एक झुंड आया मेरे वीडियोस के नीचे जिसने कमेंट्स किया, आप नलकबोल है, आप प्लम्बर है, आप वो है, आप ये है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं कि प्लम्बर होता क्या है, प्लम्बर कौन है, प्लम्बर कैसे बनता है इंसान, और कितने लोगों को प्लम्बर बनने की जरूरत है। जरूरी नहीं है एक प्लम्बर, कोई भी एक स्किल्ड पर्सन। मैं ये इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए से। इसमें आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं इंशाल्लाह रहमान आप लोगों के साथ ये जो मैंने आज टॉपिक छेड़ा, इसमें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रहमान 100% बेस्ट इंफॉर्मेशन दे दूंगा आप तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप दोस्त मेरे साथ साथ अपने आप को अपग्रेड कर पाए, चेंज कर पाए। वही सबसे बड़ी दौलत है इंसान के लिए। देखो, मैं आप लोगों को कहूं, अगर मैं आज से सिर्फ 3 साल पहले लेके जाऊंगा पीछे, आज से 3 साल पहले कश्मीर के अंदर किसी के इंसान के दिमाग में यह कंसेप्ट नहीं था कि हम शेयर करेंगे अपनी नॉलेज स्किल के लिहाज से। अगर मानो कोई प्लम्बर था तो वो नहीं चाहता था कि दूसरे प्लम्बर को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। उस केस में अगर कोई दसल था, वो नहीं चाहता था कि दूसरी दसल को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कस्टमर अवेयर होना चाहिए। ये बड़ा एक तरीके का कहूं मैं था कश्मीर के अंदर, दिमाग के अंदर एक हमारे लड़कों को। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला का देन है, मैं आया, मेरे साथ में बहुत सारे भाई हैं अभी के टाइम पे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं। बहुत सारे भाई अभी करते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में सोशल मीडिया पे काम। तो सोशल मीडिया पे काम करने के साथ साथ वो लोग अपना काम भी करते हैं। देखो, मैं दिन में आप लोगों को कोई भी एक वीडियो देता हूँ, इंफॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को अपने काम के रिलेटेड, या कोई गलती होती है मैं आप लोगों को यूटिलाइज करके वो दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये गलती हुई है, और आप लोग उसको देखते हो, और वहां से बहुत सारे भाई हमारी सीख भी लेते हैं, है ना। देखो, तो होता क्या है कि अगर मेरे से कोई गलती होगा तो आप लोग उस चीज को एनालिसिस करते हो कि नहीं, किफायत जाफरी ने ये चीज गलत किया है और हमें ये चीज नहीं करना चाहिए टेक्निकली, अगर हम इस चीज को समझेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे सारे भाई वेल साउंड रहे इस फील्ड में, स्किल के फील्ड में। देखो, एजुकेशन हम सब ने पढ़ी है। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तो एक अनपढ़ इंसान स्मार्टफोन चला नहीं सकता है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर एजुकेटेड पर्सन। अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो वहां से मुझे पता चलता है कि आपने, आपके दिमाग में आपने एजुकेशन पढ़ी है, चाहे आपने कम पढ़ी है, चाहे आपने ज्यादा पढ़ी है। अगर एजुकेशन पढ़ने के बाद हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज्यादा रहते हैं, उसमें बहुत सारे चीजें हैं जिन चीजों को लेके हमने गवर्नमेंट जॉब ही चुना था पहले से ही, नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो मेरे दिमाग में भी ये था, 2004-5 में मेरे दिमाग में भी था कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, उसके बाद मतलब जिंदगी सेटल हो जाएगी, वो होगा ये होगा। तो बहरहाल फिर उसके बाद मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिला, तो मैंने 15 साल गवर्नमेंट जॉब किया। उसके बाद मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे आके सोशल मीडिया पे आके मैंने एक कैंपेन चलाया उस टाइम पे कि प्लम्बरों को एक साथ मिलाने का, एसोसिएशन के नाम पे। तो उसके बाद एसोसिएशन मैंने बनाया, जो भी कश्मीर के अंदर रन करता है ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन। मैं उसका एक्स चेयरमैन हूं और फाउंडर भी हूं, ये आप दोस्तों को पता होना चाहिए। तो अभी जो लड़का उसको रन करा रहे हैं, सो यहाँ पे वैली के अंदर या स्टेट के अंदर, तो वो भी मेरे ही भाई हैं। हम आपस में बिल्कुल मिले हैं, हमें दूरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक साथ हम चल रहे हैं। तो ऐसे चलता रहता है जिंदगी का दौर। अब प्लम्बर ही क्यों बना मैं,
या आप लोग अगर अभी पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस में बैठ के आपको कोई जॉब करना है किसी के अंडर रह के। उससे बेहतर ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने पढ़ाई कितना भी ज्यादा क्यों ना किया होगा, जितना आपने ज्यादा पढ़ाई की होगी उतना वेल साउंड एक सिक्योर्ड पर्सन आप बन सकते हो। सिक्योर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं टेल मेसन की, मैं आप लोगों को मिसाल दे दूं। टेल मेसन वाले अगर इंजीनियरिंग करके वो टायल लगा लेगा ना, वो प्रोफेशनली टायल लगा लेगा, प्रोफेशनली। और जब वो उस टायल को एक्सप्लेन करेगा, लगाने का तरीका समझाएगा ना, वो एक टायल वाला ही नहीं रहेगा, वो एक इन्फ्लुएंसर रहेगा, उसकी एक कम्युनिटी बिल्ड होगा उस टाइम पे। मगर बदकिस्मती से जो हमारे अंदर ये ईगो रहता है ना, ईगो, नहीं मैंने जी इंजीनियरिंग की है, अब मैं टायल मेसन कैसे बनूं, ये मेरे लिए डिग्रेड वाली काम है। लेकिन इसका करंट सिचुएशन नहीं देखना है, करंट नहीं देखना है, आपको फ्यूचर देखना है। और फ्यूचर जब आप देखोगे ना इस काम का क्या होगा, मैं दावे से लिख के दे दूंगा कि आप एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनोगे अपनी कम्युनिटी का। बड़ा एक इन्फ्लुएंसर बनोगे आप अपनी कम्युनिटी का। फॉर एग्जांपल किसी भी कम्युनिटी है, मैंने आप लोगों को मिसाल दी टैल वाले की। कश्मीर के अंदर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है कश्मीर के अंदर बहुत सारे भाई। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर उन लोगों ने इंजीनियरिंग की है। इवन की इंजीनियरिंग करने के बाद उनको अभी मार्केट में काम नहीं मिल रहा है, जबकि एक सिक्स्थ पास या फिफ्थ पास प्राइमरी पास मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। उसके पीछे क्या है कि जो सिक्स्थ पास है इसने अहद किया है कि नहीं जी मेरे पास अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, मैं इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं रखूंगा। तो उसने डिसाइड किया पहले से ही कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिशियन बनना है। उसने अहद किया और वो निकला इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए। उसने क्या किया कि उसने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की, ग्राउंड लेवल पे उसने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की। अभी वो जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन के है, जिसके पास डिग्रियां है, जिसके पास लाख दर्जा मेरे से बेहतर नॉलेज है, मगर वो उसको ना एक्सप्लोर कर पाता है ना एक्सप्लेन कर पाता है। उस चीज को लेके हमें क्या करना है कि अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है। आपको, आपके पास भले ही आपके पास इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट होगा, लेकिन उसके लिए आपको जो प्रैक्टिकल जिसके पास मार्केट होगा उसके पास जाना होगा। डज नॉट मीन आप उसके साथ 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, 1 साल रहो, और आपको एक मार्केट के अंदर जो बिहेवियर है वो आपको पता चल जाएगा। और आपके पास माशाल्लाह जो एजुकेशन ऑलरेडी होगी, आप उस एजुकेशन को यूज करोगे अपने ही काम के रिलेटेड, और उस एजुकेशन को आप सोशल मीडिया पे दोगे अवेयरनेस के रिलेटेड, आप मोटिवेशन के रिलेटेड आप आ सकते हो, अपना बायोग्राफी आप बता सकते हो सोशल मीडिया पे आराम से। बायोग्राफी बोलने के अपलोड करने के बाद आप अपना कंटेंट दे सकते हो, और आपको बहुत सारे चीजें फायदे में होगी। आपको आने वाले टाइम पे आपका एक अर्निंग का जरिया पैदा हो जाएगा सोशल मीडिया से। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फ्यूचर में स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं। आपको आपकी लाइफ में दावे से कह सकता हूं आपकी लाइफ एज एक इंजीनियर से बेहतर आपकी लाइफ गुजर सकता है। एज ए अगर आप इंजीनियर होते तो डज नॉट मीन आप सूट पैंट लगा के जाओगे साइट पे, लेकिन अर्निंग जो है वो आपकी लिमिटेड रहेगी एज ए इंजीनियर। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, तो अर्निंग जो होगी वो बड़े लिमिटेड रहेगी। तो इस केस में आप लोगों को करना क्या है कि यूथ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस लाइव के जरिए से, मैंने पहले ही टाइटल में लिखा है। तो इस केस में क्या करना होता है कि हमें सामने आना है। हमें चाहे वो कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, चाहे कोई प्रैक्टिकल जो टेक्नीशियन है, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, हमें अपनी डिग्निटी वहां पे डाउन रखना होगा। उस केस में हम कामयाब हो जाएंगे आने वाले टाइम में। और वही चीज हमें आगे जाके एक शोहरत, एक पॉपुलैरिटी देता है। लेकिन पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी हमें हमारे अंदर गुमराही नहीं होना चाहिए। देखो, एक किफायत जाफरी, मैंने पहले आप लोगों को कहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। गवर्नमेंट जॉब के अंदर यकीन नहीं करोगे, पे हाथ पकड़ के लेके जाते थे सरपंच साहिबान, गांव के जिम्मेदार साहिबान हमें कि नहीं जी हमारे घर में चाय पियो, हमारे घर में चाय पियो। लेकिन अगर मैं देखूं, अभी मुझे कॉल कोई करता है, मैं उसके घर में बाथरूम साफ करने के लिए जाता हूं।
फॉर एग्जाम्पल मैं कमोड इंस्टॉल करने के लिए जाता हूँ, टॉयलेट इंस्टॉल करने, बाथरूम को डिजाइन करने के लिए जाता हूँ, बाथरूम की फिटिंग करने जाता हूँ। अब उस केस जहां पे मुझे सरपंच साहिबान या गांव की जिम्मेदार साहिबान मुझे हाथ पकड़ के लेके जाते थे, अपने घर लीजिए, अब बैठो मगर चाय पियो, मगर सैलरी क्या थी मेरी उस केस में? उस जॉब में मेरी सैलरी थी, पहले था 3,000, उसके बाद बनते गए 9,000, 7,500, अभी शायद 9,300 कुछ ऐसा है उन लड़कों को भी जो मेरे साथ में थे। मैंने एज ए लैब टेक्नीशियन भी काम किया, ड्यूटी देना पड़ता था बहुत ज्यादा, लेकिन मुआवजे में उतना ज्यादा नहीं मिलता था, मगर टैग था कि नहीं जी किफायत सर, किफायत जाफरी है। तब तब किफायत जाफरी का नाम नहीं था इस तरीके से, तब किफायत सर के नाम से मुझे ज्यादा लोग जानते थे। लेकिन फ्यूचर में क्या होता था मुझे, कि जब मैं शादी करने के लिए सोचता था तो मैं सोच रहा था मेरे जेब में आता है हर महीने 7,500, इसमें मैं खुद को नहीं चला पाता हूं, मेरा ट्रैवल का खर्चा पूरा नहीं होता है, तो मैं कहां से कर पाता हूं? शादी के लिए मैं सोचता नहीं था। तो उस केस में होता क्या है फिर, या तो मुझे करप्शन करना था, या तो मुझे लोगों से परेशान करके मुझे पैसा लेना था फील्ड से। तो या तो मेरे पास रास्ता था एक ही, कि मुझे अपने आप को चेंज करना था। जो जिस किफायत जाफरी को लोग उस टाइम पे किफायत सर कहते थे, उस किफायत जाफरी को अब लेबर बनना था। तो मैंने चेंज किया अपने आप को, और चेंज करने के बाद मैंने श्रीनगर में शिफ्ट किया। पहला मेरा मेरा भाई यहां पे रहा करता था एज ए लेबर। और उसके बाद मैं आया, मैंने अप्रोच किया भाई को, उसका कमरा था यहाँ पे श्रीनगर में, तो मैंने अप्रोच किया कि मैं भी आ जाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा अपने आप को मनवाने की मार्केट के अंदर। तो आया मैं, यकीन नहीं करोगे, मेरे पास डिग्रियां थी, मेरे पास डिप्लोमा थे, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था ग्राउंड की, और मेरे पास टूल प्रॉपर नहीं था। टूल प्रॉपर लाने के लिए मैंने मजदूरी की है, 3-3, 4-4 मंजिल को मैंने ईंटें चढ़ाई है कंधों पे, वो भी श्रीनगर के अंदर। और उसके बाद मैं टूल लाते लेके आया, क्योंकि मैं, मगर किस्मत यह था कि मैं उस टाइम पे कुंवारा था। मैं टूल ला रहा था प्लम्बिंग के रिलेटेड, जो हमारा टूल जरूरत पड़ता है वो मैं लेके आ रहा था। उसके बाद होता क्या था उन दिनों, अभी भी अगर आप लोग देखोगे नए भाई हमारे, फिर हम निकलते हैं श्रीनगर में या किसी भी एक बड़े सिटी में चौक में, सुबह 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 हम चौक में निकलते हैं, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, हमारा फेस वैल्यू नहीं होता है। जो नया लड़का किसी नया सिटी में जाएगा तो ऑब्वियसली उसका कोई जानता नहीं होगा। यकीन नहीं करोगे आप लोग कि मैं श्रीनगर में अगर किसी एक इंसान को सलाम करता था यहां से, तो जवाब सलाम भी नहीं करता था। क्यों? शायद वो ही सही इंसान था जो जवाब सलाम मुझे मुड़ के नहीं करता था। क्यों? काज ये है कि मेरे लिए वो अनजान था और उसके लिए मैं अनजान था, जो भी मुझे देखता था। और उसके बाद मैंने अप्रोच बहुत सारे हार्डवेयर वालों के उस टाइम पे किया, उसमें से बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों ने मेरे आइडेंटिटी प्रूफ भी लिया। कहा कि अगर आप साइट पे हम भेजेंगे तो वहां पे 10 लाख 20 लाख का सामान होता है, हो सकता है आप कल को चोरी करोगे वहां पे। मैं आप लोगों को ये रियलिटी स्टोरी से सुना रहा हूं। और मैंने आइडेंटिटी प्रूफ भी दिया, क्योंकि मुझे तड़प थी अपने आप को चेंज करने के लिए। जब इंसान के अंदर तड़प होती है अपने आप को चेंज करने के लिए, तो कुछ भी कर सकता है वो। मैं आइडेंटिटी प्रूफ भी दिया, और उसके बाद भी वो दुकानदार में मुझे काम शेयर नहीं करते थे। और मैक्सिमम दुकानदार जो शॉपकीपर्स हार्डवेयर के रिलेटेड है, तो वो यही कहते थे कि आ, हमारे अपने लड़के हैं, हम अपने लड़कों को काम देते हैं। फिर मुझे पता चला कि वो अपने लड़के होते क्या है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। वो अपने लड़के होते क्या है, और उन लड़कों के साथ ही वो काम क्यों कराते हैं, जो बड़े डीलर्स होते हैं, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसमें देखा कि बाहर के लोग, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, कलकत्ता से लोग आते हैं कश्मीर के अंदर। मैंने उनको देखा कि वो लोग सुबह उठ के अपना टिफिन बॉक्स उठा के चौक में निकलते हैं। मजदूर है, मैसन है, कोई टाइल में मिस्त्री है, कोई प्लम्बर नहीं होता था ज्यादा। 2-3 प्लम्बर थे बिहार के, वो अभी भी माशाल्लाह मेरे साथ कम्युनिकेशन में है, हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ अभी भी। लेकिन इनमें से मैं भी निकला। अब हमारे पास लाइसेंस क्या है, किसी के चेहरे पे तो लिखा ही नहीं है ना कि ये प्लम्बर है। तो उस टाइम पे दौर था जीआई का काम का, लोहे वाली पाइप की फिटिंग हम क्या करते थे उस टाइम पे। तो उस केस में मैं
डाई जो होती थी हमारे, सिंगल हैंडल डाई, मैं उसको लेके जाता था कंधे पे, और कंधे पे लेके मैं उसको चौक था हमारे जिस एरिया में उस टाइम पे रहता था, जवाहर नगर डेवी स्कूल के सामने, आज भी वहां पे लड़के लोग रहते हैं, लेबरस लोग रहते हैं, पेंटर्स लोग रहते हैं। जब मैं वहां पे जाता हूँ तो मुझे अपने बचपन की पुरानी यादें वहां पे याद आती है, क्योंकि वो दिन याद पड़ते हैं कि जब इंसान निकल जाता है फिर काम नहीं मिलता है तो क्या गुजरता है अपने आप पे, वो भी मुझे याद आता है कभी कभी। तो उस केस में बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि आप क्या काम करते हो। मैं यहां से कह रहा था कि मैं प्लम्बर हूँ बाय प्रोफेशन। तो कुछ लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते थे, क्योंकि सोच रहे थे कि ये चौक से उठने वाला प्लम्बर कितना वेल साउंड होगा, क्या होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं टिका मार्केट के अंदर, यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत दिनों तक बैठा रहा, मैंने मजदूरी की, और उसके बाद आहिस्ता 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 मुझे अपना पहचान बनने लगा मार्केट में। जवाहर नगर, राजबाग, पातशाही बाग, एलएची बाग, नौगाम, इसके आसपास के इलाकों के अंदर मुझे अपनी पहचान बनने लगी। उसमें फिर एक भाई था, मेरा दोस्त था, उसका बाप पीएचई में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है। और रियलिटी बताऊंगा मैं आप लोगों को, दुनिया में हर इंसान एक जैसे नहीं होता है। तो उसने हार्डवेयर स्टोर नया डाला था श्रीनगर में। एक भाई, उसके साथ मुझे दोस्ती हुई। पहले उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा कि मैसन लोग जो थे उनके साथ मेरी दोस्ती हुई। अब जब मैसन जो थे यहाँ पे श्रीनगर में उस टाइम पे 10 और वो लोग क्या करते थे कि जब कम्युनिकेशन मुझे उनके साथ हो रही थी तो वो लोग मुझे कभी कभार पूछ रहे थे कि किफायत, आप असल में करते क्या हो, आप इस लेबर से रिलेटेड नहीं हो, आप कुछ और करते हो, आप किसी और चीज के साथ हैं। तो मैं ऑब्वियसली यकीनन मैं सच्चाई बोल रहा था, लेकिन वहां से मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी था तब तक। अब मुझे क्या हो रहा था इस केस में, मैं हफ्ते में मानो 3 दिन में काम कर रहा था, 3 दिन में मुझे जेई का फोन आता था, अपने जेई का सुपरवाइजर का फोन आया, असिस्टेंट लाइनमैन का फोन आया, किफायत जी आपका एरिया बैठा हुआ है, इलाका परेशान है, सरपंच ने आईजी साहब को फोन किया, सरपंच ने फलानी साहब को फोन किया है, आपको पहुंचना है, पानी रेस्टोर करना है। तो मजबूरी मुझे थी कि उस टाइम पे मुझे ये 3 दिन की काम मुझे एक दिन में मुझे खत्म करना पड़ता था। ये 3 दिन की कमाई एक दिन में मुझे खत्म करना पड़ता था, उसमें मुझे जाना पड़ता था लोगों को सर्विस देने के लिए। जब ये चलता रहा 2-3 साल, तो मैंने मुनासिब समझा ना, मुझे मार्केट संभाला जाता है मेरे से मार्केट भी अब कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है मेरी, और यहां से मेरा पैसा भी बचता नहीं है। जो मैं कमाता हूं वो मुझे किराए के पीछे, खाने पीने के पीछे लगाना पड़ता था। और उसके बाद मैंने एक दिन डिसाइड किया कि या अब मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा या मैं अब प्राइवेट में ही रहूंगा। यकीन करो कि मेरे मेरे बाप को, खास तौर पे जो मेरा बाप है, उसको भी अभी तक ये नहीं पता कि किफायत जाफरी ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा है। बुजुर्ग है बाप, पूछता रहता है कि तनख्वाह आओ, या आपका तनख्वाह आ रहा है, ड्यूटी जाते हो, कहाँ पे ड्यूटी है, मेरा बाप अभी भी पूछ रहा है। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाया, मैं उसमें अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं समझ पाया। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जब मैं फुल टाइम प्राइवेट में ही काम करूंगा। फुल टाइम जब मैंने प्राइवेट के साथ काम किया स्टार्ट, माशाल्लाह रिपेयरिंग की काम आ रही थी मुझे। इनिशियल में मैं रिपेयरिंग काम कर रहा था, छोटा मोटा काम मुझे मिल रहा था वो मैं कर रहा था। और उसके साथ साथ फिर मुझे अ, इसी केस में मुझे अ, जिंदगी के चलने के अपने बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मुझे शादी का मन बना, तो मैंने शादी किया माँ बाप के बगैर, वो भी उसका खर्चा भी मैंने खुद उठाया, शादी का खर्चा भी मैंने खुद उठाया। और शादी करने के बाद मैंने फैमिली को, मैं श्रीनगर में रहा करीबन 4 साल। 4 साल तक मैंने फैमिली को श्रीनगर में रखा। उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई, एक बेटी आई, और उसके बाद दूसरी बेटी बेटी पैदा हुई। तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि अब शायद मैं बेटी जब 2 है तो अब मैं शायद घर से दूर नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि नानी या दादी का नजर बेटी पे रहना, या अंकल का नजर बेटी पे रहना, और इनको आदत डालना गांव का, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगा गांव। तो हमने शिफ्ट किया गांव, और मैं रहा श्रीनगर में। अब मैं करीबन कभी 20 दिन, कभी महीने के बाद श्रीनगर में गांव जाता हूँ अपने बच्चों को मिलने के लिए। और जब बच्चा
3 साल का हुआ, 3.5 साल का, तो मेरा दोस्त का स्कूल है प्राइवेट में, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वो उसका प्रिंसिपल है, ऑर्गेनाइजर है उस स्कूल का। तो मैंने उसके साथ अप्रोच किया, मैंने बोला मेरे बच्चे को डेमो क्लास के तौर पे आप ले लो, और इसको चाहे मन करे 1 घंटा स्कूल में बैठने का, आप इसको बिठा दो, और आपका गाड़ी का खर्चा जो है वो मैं पे कर दूंगा। जब इसको मन करेगा घर निकलने का, इसको निकाल दो, घर आप लेके आओ। और प्रिंसिपल साहिबान ने खुद 2 साल तक ये काम किया मेरे लिए। और मेरे गांव के अंदर सिर्फ एक लड़का मैं था जिसकी बेटी के लिए सेपरेट गाड़ी सुबह पिक करने के लिए भी आती थी और ड्रॉप करने के लिए भी आती थी। ये सब मैं क्यों आप लोगों को ये कहानी सुना रहा हूं, मैं बताऊंगा। और उसके बाद अभी माशाल्लाह मेरे दोनों बेटी गो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं। उस कभी कभी उनकी वीडियोस आप लोगों के सामने आते हुए हैं, उनका रहन सहन, उनका बोलचाल, उनके जो एटमॉस्फेयर है अभी घर का, वो आप लोगों के सामने आता है कभी ना कभी। ये सब पॉसिबल हुआ तब जब मैंने अपने आप को चेंज किया, जब मैंने तब नहीं समझा कि मुझे लोग सर कहते हैं, अब मुझे लेबर का काम करना पड़ेगा ग्राउंड में जाके। ये सब तब पॉसिबल हुआ। देखो, हम लोगों के पास डिग्री है, हम लोगों के पास एजुकेशन है, हम लोगों के पास डिग्निटी है, मगर बदकिस्मती से हम लोगों के पास एक रिसोर्स नहीं है जहां से हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमें काम करना होगा प्राइवेट सेक्टर में। आज के टाइम पे आप कहीं पे भी जाओ, आपको सिक्योर लाइफ करना होगा। अगर मैं तब लेबर ही रहता तो शायद मेरे बच्चे इस तरीके का नहीं होते अभी, या मेरी जिंदगी जो है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता अगर मैं लेबर के ही काम में ध्यान देता। तो मैंने लेबर का काम अवॉइड करके मैं सनद लोग के साथ, जो मैंने कहा, मेरी दोस्ती बनी। और उस केस में मेरा कंट्रैक्टर्स के साथ भी दोस्ती बनी, पहचान बनी अपनी। और एक हार्डवेयर वाला था, उसका नाम था अभी भी हमारी बहुत कुलीक दोस्ती है, नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो वो अभी ठेकेदारी कर रहा है। तो उस ठेकेदार के साथ, उस हार्डवेयर का जो शॉप था, उस ऑनर के साथ मेरी दोस्ती हुई। उसके घर में मैंने काम पहले किया, उसने बोला हम आपको ट्रायल के लिए अपने घर में लेके जाते हैं। तो जब उसने मुझे ट्रायल के लिए अपने घर में लेके गया, तो वहां से मेरी जिंदगी का चेंज होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद उसका जितना भी फ्रेंड सर्कल था, उसने मुझे रिकमेंड वहां पे किया। मैं नाम बोलता यहाँ पे, लेकिन सही नहीं रहता है कि किसी एक वेल नोन इंसान का या वेल इमेज पर्सनालिटी का नाम लेना, उसके बाद लोग उसको गूगल करना स्टार्ट करेंगे या फेसबुक पे, यूट्यूब पे ढूंढना स्टार्ट करेंगे। आजकल लोगों के सामने मोबाइल है, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। हर एक इंसान का अपना प्राइवेसी है। तो वहां से मेरी जिंदगी स्टार्ट हुआ चेंज होना। उसके बाद उसकी जितना भी फ्रेंड सर्कल था, मैंने उनके साथ काम किया, उनके जो फ्रेंड सर्कल था, मैंने उनके साथ काम किया। तो इस तरीके से मेरी जिंदगी चलती गई। लेकिन अभी तक मैं श्रीनगर में परमानेंट रेजिडेंट नहीं हूं। मैं श्रीनगर के अंदर रेंट बेसिस हूँ। 3-4 जगह हमारा रेजिडेंस है श्रीनगर के अंदर, मगर रेंट बेस्ड है, हर जगह रेंट बेस्ड है। क्योंकि अभी माशाल्लाह लड़के साथ में हैं। अभी किफायत जाफरी का नाम ही काफी है, गूगल से भी ढूंढोगे तो किफायत जाफरी का नाम ही काफी है। मगर मैं ये स्टोरी आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं आज, क्योंकि हमारे यूथ जो है वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। जब मैं पिछले दिन मैंने रियलिटी वीडियो दिया, उस पे मुझे बहुत सारे, मैं मानता हूं उनके इमोशंस किसी एक पॉलिटिकल लीडर के साथ जुड़े हो सकते हैं, उनकी इमोशंस किसी एक इंसान के साथ जुड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं जाती तौर का हूं कि मेरी इमोशंस किसी चीज के साथ जुड़े नहीं है बगैर अपने काम के। अगर मेरी इमोशंस किसी चीज के साथ जुड़े हैं, वो है काम। और अगर मैं इबादत के तौर पे देखता हूं, तो वो अपने काम को मैं देखता हूं। क्योंकि जब मैं अपने काम के साथ ईमानदारी करूंगा, ऑब्वियसली काम मुझे वापस वही ईमानदारी का फल देगा। तो ये मेन चीज है, अपने आप को चेंज होना या अपने आप को सक्सेस होते हुए देखना, नाम बनाना, पॉपुलैरिटी बनाना, ये आपके हाथ में है। अगर आप जिस तरह से मैं 15 साल पहले या भी 10 साल पहले किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने मुझे एंगेज किया, मेरी डिग्री साइड रख के मुझे एंगेज किया NBCL के तौर पे, नीड बेस्ड कैजुअल लेबर के तौर पे, ऐसे समझ लो। तो अगर मैं उसी अंधभक्ति में रहता और उसी लीडर का जिंदाबाद मर्दाबाद करता रहता आज तक, तो शायद
वो लीडर तो अब भी लीडर होता, लेकिन मेरे बच्चे अभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते। मैं खुद सोशल मीडिया पे नहीं आ पाता। मैं खुद अपना ऑफिस मेंटेन नहीं कर पाता। मैं खुद अपना नाम नहीं बना पाता। लेकिन मैं करता क्या? जिंदाबाद मर्दाबाद, जिंदाबाद मर्दाबाद दूसरे इंसान के लिए। हम्म। तो ये चीजें आपको डिसाइड करना है। जो मुझे देखता है ना, जो यूथ देखेगा आगे, उसको डिसाइड करना है। देखो, आप लोगों ने पिछले दिन मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कमेंट्स के अंदर। साथ ही साथ उसने मेरा दोस्त, मेरा भाई शाहिद इमरान को भी क्रिटिसाइज किया कमेंट्स के अंदर। मगर मैं एक चीज कहूंगा, आप लोग कमेंट्स जो करते हो ना, क्रिटिसाइज करते हो, इससे सामने वाला इंसान डिमोटिवेट नहीं होता है। इससे एहसास होता है, अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो क्रिटिसाइज करके कमेंट्स करते हैं, दूसरे प्रोफेशन को बड़ा छोटा दिखाते हैं। प्लम्बिंग प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, प्लम्बिंग प्रोफेशन से ही मेरी जिंदगी चेंज हुई। कहां मैं गवर्नमेंट जॉब था मेरे पास, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, डज नॉट मीन मैं कैजुअल लेबर ही क्यों ना था, मगर गवर्नमेंट जॉब तो था। बहुत सारे रिश्ते हुए उस नौकरी पे। अब उनको लड़ाई होती है बेचारों के बीच में, वो अलग कहानी है। अब बहुत सारे हमारे भाइयों की बेटियां बालेग हुई है। अब उनको उतनी आ, घर की उतनी मावनत नहीं है कि उनको टाइम पे शादी कर सकते थे अपने कर्जा उठाने के बगैर या लोन निकालने के बगैर। वो अलग कहानी है। मैं उनको साथ हमदर्दी रखता हूं अपने कैजुअल लेबर भाइयों के साथ, क्योंकि मैं भी एक कैजुअल लेबर रह चुका हूं। और अब उन ऑडियंस के साथ में अभी रूबरू हो रहा हूं जो मुझे पिछले दिन ये चीज कह रहे थे कि ये किफायत जाफरी है, ये नलकवोल है, ये प्लम्बर है। और प्लम्बर क्या समझा आप लोगों ने? क्या आपकी मेंटालिटी इतना कमजोर है कि आप लोग एक अच्छे, वेल नोन, वेल स्किल्ड इंसान को आप लोग हल्के में ले सकते हो कि नहीं जी ये प्लम्बर है, ये क्या कर सकता है? ये देखो पहले आप लोग कि अगर आपके घर के अंदर वॉशरूम नहीं होगा, डज नॉट मीन आपने उसको बेसिक से बेसिक कैटेगरी में बनाया होगा। बेसिक से बेसिक कैटेगरी। फिर अगर आप उसके अंदर टॉयलेट सही तरीके से नहीं लगाया होगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं आपको वहां पे जाना मन नहीं करेगा। वो प्लम्बर ही होता है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी मेंटेन रखता है। वो प्लम्बर, उसी चीज का नाम है प्लम्बर। वो प्लम्बर ही होता है जो मस्जिदों के अंदर हम जब वुजू करने जाते हैं तो वहां पे पानी का बंदोबस्त करके, फिटिंग करके, वो प्लम्बर ही होता है। उसी का नाम है प्लम्बर। प्लम्बर को मैं प्लम्बर नहीं मानता हूं, प्लम्बर को मैं सोशल वर्कर मानता हूं। ये मैंने इससे पहले भी एक अपने स्पीच में कहा है। तब उस टाइम पे मेरा इवेंट था, श्रीनगर के अंदर भी था, बहुत सारी जगहों पे मैंने इवेंट्स किए हैं इनिशियल में। अब इंशाल्लाह रहमान इवेंट्स का सिलसिला फिर से चालू चालू हो जाएगा विद कोलैब ऑफ हंजल पीपीआर। इवेंट्स का सिलसिला चालू हो जाएगा क्योंकि हंजल पीपीआर जो कोरियन टेक्नोलॉजी है, कोरियन की पाइपें हैं, इनकी बदौलत अब कश्मीर की यूथ को नया रास्ता मिल जाएगा, नया सोच मिल जाएगा इंशाल्लाह रहमान। मैं उसमें एक पार्टिसिपेट कर सकता हूँ इंशाल्लाह रहमान, लोगों को सामने फेस दे सकता हूँ। लेकिन इवेंट का जो कंसेप्ट है, उसमें जो खर्चा आएगा वो ऑब्वियसली वो हंजल ही करेगा। वो मेरा जाती तौर का खर्चा नहीं हो सकता है। तो ये सारे केसों में मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार ये शेयर करूंगा कि आप लोगों को अंधभक्त नहीं बनना है। कोई चीफ मिनिस्टर बने, कोई एमएलए बने, कोई एमएलसी बने, कोई वार्ड मेंबर बने, कोई कुछ बने, हमने कुछ नहीं करना है। हमें कुछ नहीं बदलना है। हमें अगर बदलना है ना, हमें खुद को खुद बदलना है। हमें खुद को खुद बदलना है। तो खुद को खुद बदलने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना पड़ेगा। कोई कोई मुझे कॉल करता है, शायद वहां पे डिस्प्ले पे मुझे शो हो रहा है, तो बराए मेहरबानी अभी कॉल ना करे, अभी लाइव चल रहा है। ये कॉल नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई कॉल करता था, इसको जरा देखिएगा, इसको डिस्कनेक्ट करिए कॉल को। तो कॉल करना भी जायज नहीं है। तो मैं आप लोग को यही कहूंगा कि लाखों लोग, लाखों यूथ अभी हमारे हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं हमारे, या हमारे प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं।
मेरी देखने वाले लोग जो हैं वो एशिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड है देखने वाले लोग। मगर दुख तब लग जाता है जब अपने समझ नहीं पाते हैं। जिन लोगों को के लिए मैं काम करता हूं, जिन लोगों के को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और वो लोग समझते हैं कि किफायत जाफरी अपने आप को फेम पाने के लिए करता है। देखो, अभी कितना टाइम हुआ मुझे लाइव? अभी मुझे करीबन आधा घंटा लाइव हुआ, प्लस से आधा घंटे से ज्यादा। मैं चाहता तो ये आधे घंटा मैं आप लोगों के साथ गाना गा के भी शेयर करता, मगर मैंने आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर की। आप लोगों के साथ मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की। हमारे बहुत सारा यूथ अभी परेशान है, जॉब के लिए परेशान है। गवर्नमेंट जॉब जरूरी नहीं है, मैं यही कह रहा हूं आप लोगों को। गवर्नमेंट जॉब नहीं जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के बगैर भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट, अपने आप को सोशली स्ट्रांग कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब के बगैर भी हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसमें हम अपने फ्यूचर को संभाल सकते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी चीज की कमी है किसी इंसान के पास। हमारा एक भाई कश्मीर का बारामूला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला मेडिकल स्टूडेंट है, और चंडीगढ़ के अंदर वो पढ़ रहा है, पंजाब चंडीगढ़ के अंदर। वहां पे उसने कहा कि मुझे अपने आप को मेंटेन रखने के लिए रिसोर्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। और उसको कंसेप्ट आया सोशल मीडिया। मुझे कांटेक्ट किया, मैसेज किया, फोन किया। मैंने बोला हाँ जी भाई, आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद इन सडन, बिना बोले, उसने आज सुबह मेरे पेज के साथ कोलैब किया। कोलैबोरेशन उसने मुझे भेजा। मैंने जब नोटिफिकेशन देखी, मैंने कोलैबोरेशन देखी, और उसका वीडियो को जब मैंने देखा, थोड़ा बहुत कुछ इंफॉर्मेशन थी, अभी नया है, तो मैंने कोलैबोरेशन उसका एक्सेप्ट किया, इस कारण से कि ये अपना भाई है, अपने स्टेट का है। अगर मेरी वजह से इसको कुछ फायदा होगा, इसकी होप है मुझ पे। अभी ये आउट ऑफ स्टेट है, लेकिन इसकी उम्मीदें जुड़ी है किफायत जाफरी के साथ। मैं इसकी उम्मीदों को तोड़ने नहीं दूंगा। मैंने कोलैब एक्सेप्ट किया, और उसके साथ मैंने पेज पे वो वीडियो, मेरे पेज पे वो वीडियो लाइव हुआ। फिर नसीब की बात होती है, कितना क्या होता है वो नसीब की बात है। तो कहने का है यही मुझे कि मुझे, जैसे मैंने अपने आप को चेंज किया ना, ऐसे आप लोग भी अपने आप को चेंज कर लो। मत सोचो ये चीज कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एजुकेशन है, अब मुझे बड़ा जॉब होना चाहिए, या तो मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिक्स में फ्यूचर नहीं है किसी का। देखो, मैं आप लोगों को कहूंगा, पॉलिटिक्स में फ्यूचर उसका है जो एक बार एमएलए बनेगा। एक बार एमएलए वो बना, कामयाब हुआ, और उसको फुल लाइफ टाइम पेंशन चालू रहेगा। जो भी एमएलए आज तक एक बार बना है ना, वन टाइम एमएलए, और उसको पेंशन चालू रहेगा। बेसिक जो उसका पे होगा, उसको पेंशन रहेगा ही रहेगा। अब आप लोग सोचो कि हम जी करते हैं जिंदाबाद मर्दाबाद, और मेरे घर में क्या आता है, मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट क्या आता है। अगर आपके पास पैसा है, आपको जरूरी नहीं है कि आप कोचे के लिए सरपंच साहबान के सामने जाओगे कि मुझे कोचे के अंदर कंक्रीट डला दो। रुपए 10,000 खुद डला सकते हो, खुद अपनी इमेज डिग्निटी बना सकते हो। वैसे अगर आपकी मेंटालिटी एक बार चेंज हुई, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि किसी भी एक मामले में इंटरफेयर करने के लिए। ये एडिटिंग वीडियो नहीं है, ये मैं आप लोगों के साथ अभी लाइव रूबरू हो रहा हूं अपने श्रीनगर वाले ऑफिस से। तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप किसी के साथ मिलने जाओगे। यकीन नहीं करोगे, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मिल पाता हूं, उतना मेरा प्रेशर होता है काम का। देखो, मैं आज के टाइम पे श्रीनगर के अंदर वो कोई एरिया नहीं है जिस एरिया के अंदर हमारा काम नहीं रहता है। माशाल्लाह अपना टीम है, 10-12 लड़के हैं। टाइल वाले अपने साथ हैं, इलेक्ट्रिशियन अपने साथ हैं, फॉल सीलिंग वाले अपने साथ हैं। तो ये टीम बिल्ड करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर मैं पहले ही चाहता कि मैं कंपनी खोलूंगा, मैं टीम बिल्ड कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, शायद वो पॉसिबल नहीं था, शायद वो पॉसिबल नहीं था।
मैं आप लोगों के इमोशंस को कदर करता हूं, मैं आप लोगों को टाइम को कदर करता हूं, इसलिए मैंने जिंदगी में कभी नहीं चाहा कि आप लोगों का टाइम जाया हो मेरी वीडियोस देख के। तो यही चीज सेम हंजल चाहता है आप लोगों को पैसों के साथ। हंजल नहीं चाहता है कि आप लोगों का पैसा जाया हो। हंजल पीपीआर, हंजल ब्रांड जो है, ये नहीं चाहता है कि आप लोगों का पैसा जाया हो। ये इसलिए हंजल पीपीआर को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आज के टाइम पे आप लोगों के साथ, कि अगर आप लोग हंजल को एक बार घर के अंदर लगा दोगे, चाहे एचडब्ल्यूआर की बात करें या पीपीआर की बात करें, आप लोग 100 साल के लिए अपना सिर से परेशानी हटाना है। एक बार पैसा लगाना है और हंजल के सिर पे आपका घर 100 साल तक रहेगा, क्योंकि 100 साल की गारंटी इनकी है, कंपनी की गारंटी है 100 साल। तो यही मुझे कहना था, इसलिए मैंने आज लाइव किया। मैंने सोचा चलो अपने यूथ को थोड़ा समझाता हूं कि आप लोगों की कमेंट्स से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप लोगों के कमेंट्स पे मुझे एहसास होता है, अफसोस होता है सोच पे। तो अपना सोच बदलने की कोशिश करो। हो सके तो इस वीडियो को बाकी दोस्तों तक शेयर कर दो जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, बेघर में डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है ना, तो तब भी आप लोग स्ट्रांगली सोशल मीडिया पे आओ। अगर आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, आप उस नॉलेज को, जिस नॉलेज को गेन करने के लिए आपने बाप का पैसा इस्तेमाल किया है, अब उस नॉलेज को शेयर करके आप पैसा कमा सकते हो और बाप को भी चला सकते हो, अपने आप को भी चला सकते हो, बच्चों को भी चला सकते हो। बाकी मैं लास्ट में इस लाइव के जरिए से तमाम दोस्तों का शुक्रिया करूंगा, उन दोस्तों का जिन लोगों ने मुझे पहले से लेकर के आज तक, चाहे मेरा कैजुअल लेबर का दौर था, चाहे मुझे लेबरी का दौर था, चाहे मुझे फिर इनिशियल एज ए बिगनर प्लम्बर के दौर था, तो चाहे फिर मुझे आज का दौर है, तो चाहे फिर मुझे वो सोशल मीडिया की सपोर्टर्स हैं, मैं आप तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया करता हूं और आप तमाम दोस्तों के सेंटिमेंट्स और टाइम का इज्जत करता हूं। और आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। बाकी कहां कहां से देख रहे थे आप लोग जरूर कमेंट करके लिखिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।